दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, लालू यादव ने अदालत में भरा 10 लाख रुपए का जुर्माना, आज जमानत पर होंगे रिहा। आपको बता दें कि सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले लालू यादव ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपए कोर्ट में जमा कर दिए हैं। इस मामले में रिहाई की कागजी कार्रवाई चल रही है। इस हिसाब से लालू प्रसाद यादव किसी भी वक्त जेल से रिहा हो सकते हैं। और ये बड़ी खबर, दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर का बड़ा खौफ, खुद ही बोरिया बिस्तर समेटने में लगे लोग। ये आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में इन दिनों एमसीडी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला रही है। इसे लेकर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में लोगों में अब खलबली मच गई है। बुलडोजर के डर से शाहीन बाग इलाके में लोगों ने खुद से ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई के डर से खुद से ही सड़कों पर से अवैध कब्जा हटाना शुरू कर दिया है। बता दें कि साउथ दिल्ली एमसीडी ने शाहीन बाग जामिया नगर इलाके में अवैध रूप से कब्जे वाली कई इमारतों को चिन्हित कर रखा है। इसे लेकर इलाके में अफरा तफरी मच गई है। एमसीडी की बुलडोजर पहुंचने से पहले ही इस इलाके से लोगों ने अवैध कब्जे खाली करने शुरू कर दिए हैं। एमसीडी ने इस बार शाहीन बाग के साथ साथ ओखला के कई इलाकों को चुना है। बताया जाता है कि यहाँ पर अतिक्रमण की काफी समस्या है। इन इलाकों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, इसलिए इनके खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। और ये बड़ी खबर, लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे ने की यूपी के मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ, कहा हमारे पास योगी नहीं बल्कि भोगी हैं। ये आपको बता दें कि लाउड स्पीकर विवाद को जन्म देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का आदेश देने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने योगी की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तंज भी कसा और उन्हें भोगी बता डाला। राज ठाकरे ने कहा कि धार्मिक स्थलों खासकर मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं बल्कि हमारे पास भोगी हैं। मैं ईश्वर से उन्हें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत राज ठाकरे ने ही की थी। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को कहा था। इसके बाद यह विवाद महाराष्ट्र से यूपी तक पहुंच गया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर उतारने का आदेश देते हुए कहा कि यदि कहीं भी लाउड स्पीकर बज भी रहा है तो उसकी आवाज परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। यूपी में 72 घंटे के भीतर करीब 11,000 लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। और ये बड़ी खबर, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पूरा करेगी एक और वादा, महिलाओं को जल्द मिलेंगे 1,000 रुपए। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जल्द ही महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए देने के वादे को पूरा करने जा रही है। इस बाबत सरकारी तंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने कहा कि सरकार 1 या 2 माह में 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए देने के वादे को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारा बजट आएगा हम इस वादे को प्राथमिकता देंगे। कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने कहा कि सरकार अपने वादे के प्रति वचनबद्ध है और महिलाओं को 1,000 रुपए देने के लिए सरकार विकल्प तलाश रही है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले वादा किया था कि महिला सशक्तिकरण के लिए पंजाब में उनकी सरकार के सत्ता में आने पर 18 साल से अधिक आयु की हर महिला को 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा लगता है कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर पंजाब में सभी महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये बड़ी खबर है, अखिलेश यादव के बयान पर जमकर भड़के शिवपाल यादव, बोले भाजपा में भेजना चाहते हैं तो मुझे सपा से निकाल क्यों नहीं देते। आपको बता दें कि चाचा के भाजपा में जाने वाले अखिलेश यादव के बयान पर शिवपाल यादव एक बार फिर से भतीजे पर भड़कते नजर आए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उनके भाजपा में शामिल होने के मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेरे भाजपा में शामिल होने के बारे में अखिलेश यादव गलत बयानबाजी कर रहे हैं। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव आज पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के पक्ष में खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि आजम खान सबसे सीनियर विधायक हैं, सांसद और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। उनके साथ में जुल्म हो रहा है। जब वे लोकसभा सदस्य थे तो उनके जुल्म के खिलाफ समाजवादी पार्टी को लोकसभा और विधानसभा में धरने पर बैठ जाना चाहिए था। नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी धरने में शामिल होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते हैं। अगर नेताजी आंदोलन में शामिल होते तो जरूर आजम खान के साथ में न्याय होता। आज उन पर छोटे छोटे 72 मुकदमे हैं। एक छोटे केस में 4 महीने से जमानत नहीं मिल रही, फैसला रिजर्व रखा गया है। उन्होंने कहा कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ समाजवादियों के संघर्ष का इतिहास रहा है, लेकिन आज ये संघर्ष कहीं भी दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि सपा के 111 विधायक हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। यदि समाजवादी पार्टी उन्हें बीजेपी में भेजना चाहती है तो उन्हें पार्टी से निकाल क्यों नहीं देती। अगली बड़ी खबर, बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। कहा अखिलेश यादव कर चुके हैं विदेश भागने की तैयारी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। मायावती ने राष्ट्रपति बनने को लेकर अखिलेश यादव की ओर से की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए उन पर करारा हमला किया और यहां तक कहा कि वो विदेश भागने की तैयारी कर चुके हैं। मायावती ने अखिलेश यादव पर बसपा को लेकर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि सपा और भाजपा ने अंदर खाने मिलकर विधानसभा चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग दिया, जिसकी वजह से भाजपा सत्ता में आ गई। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अब मुस्लिम और कमजोर वर्ग पर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ही जिम्मेदार और कसूरवार हैं। अभी वो अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रहे, जबकि इन्हें बचकानी और घिनौनी राजनीति बंद कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि वो यूपी की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती हैं और बसपा के वोटर्स एक बार फिर से पार्टी से जुड़ जाएं तो यह संभव है। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती, लेकिन सपा के लोग ये अफवाह इसलिए फैला रहे हैं ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। मायावती ने कहा कि यादव मुस्लिम के एक तरफा वोट और कई दलों के गठबंधन के बावजूद सपा सत्ता में नहीं आ पाई। मायावती ने कहा कि अब अखिलेश यादव को पता है कि सत्ता में नहीं आ सकते, अब वे विदेश भागने की फिराक में हैं, जहां उन्होंने पहले से ही काफी बंदोबस्त कर लिया है। मायावती ने साफ कहा कि यह भी उनके बारे में प्रदेश में आम चर्चा है कि वो जल्द ही विदेश भागने की तैयारी में हैं। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में अगाड़ी गठबंधन की 30 अप्रैल को संयुक्त रैली। राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद से देंगे जवाब। यह आपको बता दें कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए 30 अप्रैल को पुणे में संयुक्त रैली करेगी। इस विशाल रैली में महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों दल शामिल होंगे। पुणे के अलका टाकी चौक पर यह रैली होगी। इस रैली में शिवसेना सुप्रीमो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सहित तमाम मंत्री और नेता शामिल होंगे। लाउड स्पीकर पर नमाज और हनुमान चालीसा मामले को लेकर विरोधियों द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों और लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार इस रैली का आयोजन कर रही है। आपको बता दें कि सबसे अहम बात यह भी है कि उसी दिन राज ठाकरे पुणे में अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की एक बैठक में शामिल होंगे और वो 1 मई को औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने ही महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग सबसे पहले उठाई थी। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने कुछ स्थानों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस मामले में एनडीए सरकार ने कार्रवाई करते हुए कई मनसे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन पर जुर्माना लगा दिया। राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उद्धव सरकार को 3 मई तक का वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि यदि 3 मई तक राज्य सरकार इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय नहीं लेती है तो पूरे महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ता लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में 7 कैंसर अस्पतालों का किया उद्घाटन। बोले 8 साल में 75% हिंसा में आई कमी। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने असम दौरे में 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया। इस मौके पर दीफू में आयोजित रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों से कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां भी हो वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम करती है। उन्होंने कहा कि आज ये संकल्प कार्बी आंगलों की इस धरती पर फिर से सशक्त हुआ है। असम की स्थायी शांति और तेज विकास के लिए जो समझौता हुआ था उसको जमीन पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों के दौरान करीब 75% हिंसा में कमी आई है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी यहां पर आने का मौका मिला आप लोगों का अपार स्नेह और प्यार मिला। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अगली बड़ी खबर, मौलाना रिजवी ने योगी आदित्यनाथ से की बड़ी अपील। कहा योगी जी आप तो संत
हैं समाजवादी पार्टी की गलतियों को माफ कर आजम खान को करा दे रिहा। आपको बता दें कि अखिल भारतीय तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने जेल में बंद आजम खान की रिहाई की अपील की है। उन्होंने इसके लिए 2 पत्र लिखे हैं। पहला पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है, वहीं दूसरा पत्र सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को लिखा है। आपको बता दें कि मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कहा कि आजम खान 2.5 साल से जेल में बंद हैं। वो कई बार के विधायक, सांसद और उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं। जेल में उनके लिए खाने पीने और रहने के बेहतर इंतजाम नहीं है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आजम खान की रिहाई कराएं। इससे मुसलमानों की भी सोच में आपके प्रति बदलाव होगा। आपको बता दें कि इसके अलावा मौलाना ने कहा कि आप यूपी के मुखिया के साथ साथ धार्मिक व्यक्ति और संत भी हैं। आपसे हमें उम्मीद है कि पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार में गलत निर्णय एवं कानून का उल्लंघन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के उपरांत आप श्री आजम खान को जेल से रिहा करने के लिए कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर आपके द्वारा यह सहानुभूति पूर्वक कार्य किया जाता है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मुस्लिम नेता से हमदर्दियों के साथ ही आपकी सकारात्मक कार्रवाई से मुसलमानों के अंदर आपके प्रति सोच में बदलाव दिखाई देगा और हम भी आपके शुक्रगुजार होंगे। अगली बड़ी खबर, खरीफ सीजन में नहीं बढ़ेंगे डीएपी खाद के दाम, मोदी सरकार ने किया फर्टिलाइजर सब्सिडी में इजाफा। यह आपको बता दें कि खरीफ सीजन में धान और अन्य फसलों की बुआई से पहले किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने कुल 61,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी है। सब्सिडी बढ़ाने के फैसले से अब किसानों को मिलने वाले खाद के दाम नहीं बढ़ेंगे और उन्हें पुराने दाम पर ही खाद मिलता रहेगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि डीएपी खाद के प्रति बैग पर मिलने वाली सब्सिडी को 1650 रुपए से बढ़ाकर 2501 रुपया कर दिया गया है। इसका असर यह होगा कि डीएपी खाद की एक बोरी पहले की तरह 1350 रुपए के दाम पर मिलती रहेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।